अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो मैंने सोचा है कि ये जो लिमिट्स होती हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के हवाले से पहले भी मैंने वीडियो बताई हुई, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा सा और आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेनेशन दूँ कि क्या ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स एंड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ। तो इसमें हमें कुछ जो है वैल्यूज हमें फाइंड करनी है इस ग्राफ से। जो हमें ये वाले जो कुछ फंक्शन की वैल्यूज हैं, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल -4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर है, फंक्शन की वैल्यू 6 पर है, और कुछ राइट साइड पे नंबर 4 पॉइंट में अगर आप देखें तो लिमिट फाइंड करना है हमें f(x) -4 का, जबकि लेफ्ट हैंड साइड से हम लें, यानी ये f(4) के ऊपर -4 डला हुआ है। इसका मतलब फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, -4 के लेफ्ट हैंड साइड से। फिर लिमिट जो है वो x टेंस टू -4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी प्लस के साइन राइट हैंड साइड बताता है। और f(x) यानी कि ये जो फंक्शन है इसको f(x) कहा हुआ है। और तो इसमें किस तरह से हम लेते हैं, देखें। आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट एक्स की डोमेन, जैसे कि हम अगर -6 से देखें, -6 है, फिर -4 है, फिर -2 है, इस तरह से आपके पास ये 1, यहाँ से 2, 3 और 4, 5, ठीक है, डिफरेंट तरह की आपको ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा हुआ है कि आप पहले जो है वैल्यू बताएं एफ एट -4, यानी कि हमें वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की जहाँ पे f(x) यानी कि ये जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, -4। तो हम इसको कहते हैं कि f ऑफ -4 की वैल्यू क्या है। हम इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम -4 से देखें, -4 से, क्योंकि -4 एक पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से इसको डॉट डॉट करके मिलाएं तो -4 हमारा यहाँ कहीं आके मिल जाता है। फिर इस -4 को हम जब y से मिलाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई आती है वो है 2। लेकिन मसला ये है कि ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब भी कभी ग्राफ के अंदर हम होल रिप्रेजेंट करते हैं और होल एम्प्टी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू -4 के ऊपर है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए हम उसको होल लिख देते हैं, इस तरह कंटिन्यूस लाइन नहीं बनाते। जैसे ये लाइन बनी हुई नजर आ रही है ना, ऐसी लाइन हम नहीं बनाते। देखिए, दोनों तरफ से आपको नजर आ रही है ये लाइन हम ये फिर इस तरह से कंटिन्यूटी के साथ ये लाइन नहीं बनाते, तो वहां पे वो होल आ जाता है। ये जो होल होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे -4 की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी एक बहुत आसान सी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं लेता हूँ एक रैशनल फंक्शन को मैं लेता हूँ f(x) इज इक्वल्स टू। देखिए, जो मैं फंक्शन अब लिखने जा रहा हूँ वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा कि ये होल क्या चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा x+1, और डिनोमिनेटर में मैंने लिखा x-1। देखिए, अगर अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं एट x इज इक्वल्स टू 1, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू आएगी। देखिए किस तरह, न्यूमिनेटर में मैं 1 अगर पुट करूंगा तो 1+1 आएगा, और न्यूमिनेटर में अगर मैं रखूं तो 1-1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2/0 हो जाएगी। तो जब आप नंबर अपॉन, यानी नंबर नंबर अपॉन 0 जब आप लिखते हैं, तो वो वैल्यू आपके पास क्या बन जाता है, यानी उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, अनडिफाइंड बन जाती है। तो ऐसे जो वैल्यूज होती हैं हम इनको अनडिफाइंड कहते हैं, जिसमें अपॉन में 0 आ रहा होता है, वो डिफाइन नहीं होती। इस तरह से हम क्या करते हैं, होल बना देते हैं। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, होल बना देते हैं। ठीक है। तो फिर हम, क्योंकि वैल्यू हम बस एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हम f की वैल्यू जो -4 के ऊपर है वो हम लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि वैल्यू वहां पे नहीं एग्जिस्ट करती। उसकी वजह ये कि हो सकता है वैल्यू वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर अपॉन 0 करके आ रहा होगा, तो इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। टू जो क्वेश्चन हमारा है वो है f की वैल्यू 1 पे आपको रिक्वायर्ड है। जब आप 1 पे देखें, डोमेन में अब आपको x की वैल्यू कितनी है, 1 1।
तो अब आप यहाँ से वन देखेंगे, देखिए माइनस से टू है, ये माइनस से टू है, यहाँ पे है ये वन है। इस वन के ऊपर हम देखेंगे कि फंक्शन ब्रेक हुआ हुआ है। फंक्शन की वैल्यू, ये देखिए आप, यहाँ पे अब होल नहीं है, बल्कि ये फिल डॉट है। ये जो फिल डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है कि वन के ऊपर जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ से वन को, यहाँ से हम इस डॉट को मिलाएं और यहाँ से फोर वाई एक्सिस से भी डॉट को मिलाएं तो ये फोर के, यानी हम यहाँ से इसको मिलाएं तो फोर के मिल जाता है। तो वन के वाई की जो वैल्यू है वो फोर है। तो इस वजह से, लेकिन इसी के साथ ही अगर आप इसके अपोजिट वे में देखें तो यहाँ पे आपको एक होल मिल रहा है। ये होल भी आपको किस पे मिल रहा है, वन पे मिल रहा है। जबकि इसमें भी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, माइनस का टू। लेकिन ख्याल रखिए कि ये फिल डॉट नहीं है, ये बिल्कुल वही डॉट है जो आपने माइनस फोर के ऊपर देखा था, जो कि अनफिल्ड था, जिसे हम होल कहते हैं। तो जब भी कभी हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं एट एनी पॉइंट, हम ये देखते हैं कि फिल पॉइंट कौन सा वाला है। तो जो फिल पॉइंट हमें नजर आ रहा है वो है वन के ऊपर फोर, ये जो इस वाले ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए x इज इक्वल्स टू वन पे हम कितना लिख देंगे, फोर। देखिए मैंने डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वन के ऊपर मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो फिल डॉट से मिल रही है, और वो है फोर, ठीक है। जबकि यहाँ पे फिल नहीं था, इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू ये टू नहीं लिखी, माइनस टू नहीं लिखी, क्योंकि ये बिल्कुल सिचुएशन बन जाएगी जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी थी। बिल्कुल सेम होल बन गया था, अनडिफाइंड वैल्यू है तो ये नहीं ली, बल्कि जहाँ पे फिल है वो वैल्यू ले ली है। इन केस अगर यहाँ पे भी अनफिल्ड वैल्यू होती, फिर हम डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते थे। अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि अगर ये भी फिल हो, यानी ये जो ऊपर वन के ऊपर फोर है, तो और ये भी फिल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी एक डोमेन पे दो रेंजेस हों तो वो फंक्शन नहीं होता। इस वजह से साइमल्टेनियस ये दोनों फिल डॉट नहीं हो सकते। इसलिए किसी एक को फिल होना होगा या तो दोनों ही अनफिल्ड हो, ठीक है जनाब। तो ये हमने लिख दिया फोर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्स एट सिक्स, एफ एट सिक्स, या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सिक्स। तो इसको हम देखें कैसे लिखते हैं। तो अगर हम सिक्स पे देखें तो सिक्स पे भी आपको सेम सिचुएशन नजर आ रही है जो हमने पहले देखा था। एक आपको फिल डॉट मिल रहा है और दूसरा आपको अनफिल्ड डॉट मिल रहा है। जब भी कभी आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, आप फिल डॉट देखें, जिस पॉइंट पे आपसे कहा जाए वही वैल्यू आप लिखें। तो इस वक्त एक्स की जो वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू एट सिक्स एक्स पर टू है, तो इस वजह से आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे टू लिख देंगे। अच्छा, इसी तरह से ये जो आखिर ये जो वैल्यूज हैं जो कि अनफिल्ड वैल्यू हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू तो होगी, तो वो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जैक्ट टू नहीं है, बल्कि ये अप्रोच करेगी टू को। जैसे जैसे हम एक्स को अप्रोच करेंगे माइनस फोर पे किसी भी साइड से, यानी यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है रेफर के अंदर, आप यहाँ से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम फोर को अप्रोच करें तो उसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ आएगा, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे बात की थी। और अगर आप राइट साइड से इस फोर को अप्रोच करेंगे, ये जैसे कि मैंने एरो आपको दिया हुआ है यहाँ से, तो ये माइनस फोर पॉजिटिव के साथ होगा, यानी प्लस के साथ होगा। यानी माइनस फोर को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं उसके लेफ्ट साइड से, और दूसरा हम राइट साइड से कर सकते हैं। हमें दोनों तरफ से करने की जरूरत है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, चाहे जितने तक भी हमसे पूछा जाए, लेफ्ट साइड पूछें या राइट साइड पूछें। तो इंडिकेट कैसे करेंगे, देखिए अगर माइनस फोर के ऊपर यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर माइनस लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से उस फोर को अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो अप्रोच करती है टू को, यानी वो हो सकता है कि वो 1.99999 हो, ठीक है। इसको अप्रोच कर रही होगी। तो दोनों तरफ से यानी इसी को अप्रोच करती है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से अगर हम फोर को अप्रोच करेंगे, एक्स कहाँ से आएगा हमारे पास, यानी अब हम राइट साइड से अगर आएंगे तो फोर के राइट साइड से मतलब ये कि माइनस का टू आएगा, ये माइनस का थ्री को हम क्रॉस करेंगे। लेकिन हम एग्जैक्ट फोर के ऊपर जाएंगे तो फंक्शन में वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि फोर एग्जैक्ट माइनस फोर के ऊपर तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो राइट साइड से फिर कहाँ तक हम पहुंच सकेंगे, राइट साइड पे हम पहुंचेंगे माइनस का 3.99999, सही है।
तो वैल्यू हमें कितनी मिल रही होगी, 1.999 वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों तरह से मैंने रफ वर्क में आपको बताया कि अगर 4 के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ हो और 4 या कोई किसी भी नंबर के ऊपर, यानी यहाँ पे अपर केस के ऊपर अगर नेगेटिव लिखा हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड को शो करता है उस पॉइंट के, और अगर पॉजिटिव लिखा हुआ हो तो उस पॉइंट के वो राइट साइड से वो उसको अप्रोच हमें करना होता है और देखना होता है कि क्या वैल्यू उसकी की आ रही है। क्योंकि याद रखिएगा कि -4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये होल है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके इन दूसरी क्वेश्चंस की फॉर्म जो है वो ये लिखी हुई है। इसमें हमें इनके आंसर देने हैं कि इनकी वैल्यू, इनकी क्या वैल्यू होगी। तो जैसे कि मेरी अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, वो हमने ये बात डिस्कस की है कि एक्स जब अप्रोच करेगा -4 को फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पर लिखा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं होगी बल्कि 1.99999 होगी। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 लिख रहा हूँ। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप फंक्शन के को, यानी फंक्शन की वैल्यू अगर आप -4 के ऊपर, यानी उस पॉइंट के ऊपर जो कि -4 है, उससे आप उससे उसे आप अप्रोच करें किससे, फ्रॉम द राइट हैंड साइड से, जैसे प्लस मैंने लिखा हुआ है। तो फिर जैसे हमने ऊपर बात की कि -3 से हम इस तरफ जा रहे होंगे, यानी राइट साइड की तरफ, इस 4 के ऊपर इस 4 से हम देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आपको अप्रोच 2 के अराउंड अप्रोच करेगा और यही वैल्यू 1.999 वापस रिपीट होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 लिख देंगे। अच्छा जनाब, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में ही एक और तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर पॉजिटिव लिखा हुआ ना हो, नेगेटिव भी लिखा ना हो, बल्कि एग्जैक्ट -4 लिखा हुआ हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव 4 लिखा हुआ नहीं है, तो याद रखें इससे दो रिजल्ट आपके आते हैं। एक रिजल्ट आपका आएगा f(x) लिमिट x टेंड्स टू -4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f(x), और दूसरा जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू -4 पॉजिटिव f(x) फ्रॉम द राइट साइड। तो इन दोनों रिजल्ट्स को मिला के आपके पास ये वाला रिजल्ट बनेगा जो कि -4 के ऊपर है, ठीक है। अगर अगर ये रिजल्ट जैसे कि हमने देखा कि वो 2 है, तो हमने क्या कहा, इसकी वैल्यू 2 आई है। इसी तरह से हमने कहा कि जब लिमिट यानी रीच करेगी -4 को टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो भी आंसर किसका है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप देखिए दोनों के आंसर क्या आए हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों के आंसर क्या आए हैं, इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इज इक्वल टू 2। इसी वजह से ये जो आखिरी वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा। इन केस अगर दोनों में से कोई सा भी आंसर डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू जो फंक्शन की होगी, अप्रोच कर रही होगी -4 को, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट कब, अगर इन दोनों के आंसर डिफरेंट आए। फॉर एग्जांपल एक से 2 आ रहा है और एक से 5 आ रहा है, तो फिर वो सेम आंसर नहीं आएंगे हमारे पास 4 और 5 के जैसे कि आए हुए हैं। तो फिर हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। देखें इसकी एग्जाम्पल आप समझिए। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और इसमें मैं करता ये हूँ कि कुछ जो इसी में कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड कर देता हूँ, इरेजर से इरेज कर लेते हैं इसको, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, इस वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, और इसी से ही मैं आपको अगला एक पॉइंट बताता हूँ, जिस जो कि है 1। 1 के ऊपर आपको ये सिचुएशन बहुत क्लियर नजर आएगी, क्योंकि 1 के ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि ग्राफ जो है वो बिल्कुल ब्रेक हुआ हुआ है। आप अगर 1 को देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि 1 पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो मैं एक्स्ट्रा चीजें सारी इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो आपने देखा कि अगर बोथ द साइड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर लिमिट सेम रहेगी, सेम आएगी, तो उस लिमिट का आंसर जो होगा उसी पॉइंट के ऊपर वो सेम होगा। अगर अगर वैल्यू सेम आती है तो दोनों लिमिट्स की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो अब हम इसी को आगे करते हैं। मैंने सब इसमें से इरेज कर दिया ताकि आपको सही तरीके से समझाया जा सके, और ऊपर कुछ और ना लिखा हो, सिर्फ हम उसके ऊपर डिस्कस करें, ठीक है जनाब।
तो हम इसमें से पेन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर इसका यही रहने देते हैं, डार्क ब्लू। ठीक है, अब आते हैं। देखिए, हम कहने लगे हैं कि लिमिट लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। देखिए, अब आप जब आते हैं लेफ्ट साइड से तो वन के लेफ्ट पे आपको पहुंचना है। देखिए, ये वन है, इस वन के लेफ्ट पे यहां से हम अप्रोच करेंगे फंक्शन को ऐसे। ठीक है, तो जो फंक्शन जो यूज होगा, जो ग्राफ यूज होगा, वो ये वाला यूज होगा, जो ये फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ जाके मिल रहा है। ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपका जो ये जो वैल्यू है कि वो अप्रोच कर रही है 4 को, यानी वो एग्जैक्टली 4 आपको नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे आप लिख देंगे 4। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, फ्रॉम द राइट हैंड साइड भी आपको आना है। अब देखिए, राइट हैंड साइड पे तो ये वाला ग्राफ तो नहीं है ना, ये तो ग्राफ यहाँ एंड हो गया। राइट साइड से तो फिर ये वाला ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ये वाला ग्राफ स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। तो इस ग्राफ को जब आप अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू 1, उसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी? देखिए, उसके ऊपर आपको अगेन होल मिला हुआ है, वन के ऊपर। इस वन वैल्यू के ऊपर आपको क्या मिला हुआ है? होल मिला हुआ है, फील्ड वैल्यू नहीं मिली हुई। लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका कैसे होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आपको आएगा। देखिए, ऊपर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ उस पॉइंट को आप अप्रोच करें जिस जहां से भी आपको कहा जाएगा। और इसका मतलब होता है कि फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ 1। और ये जो पहला था वो था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो हम राइट साइड से जब आएंगे तो राइट साइड से हम जब 1 को अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 के जब करीब आएंगे राइट साइड, यानी 2 से कम होता 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 हम 1 के करीब आएंगे। जब हम 1 के करीब, यानी कि 1 के करीब जब हम आएंगे तो इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ रही है? -2 अप्रोच करेगी, -2 को अप्रोच करेगी तो कितनी वैल्यू आ रही होगी? यानी माइनस का 1, एक मिनट रुकिए, हाँ, 1.999999 करके वैल्यू आ रही होगी। लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं हो गई, याद रखिएगा। 2, 1 के ऊपर 2 फिल डॉट नहीं है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इस पर वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? -2, यानी अप्रोच कर रहा है फंक्शन -2 को। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अप्रोचिंग, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। क्लियर? तो अब आप देखें, इनसे जो क्वेश्चन हमारा एक और बन सकता है वो ये बन सकता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, आपके दो रिजल्ट यहाँ मौजूद थे, एक रिजल्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इन दोनों से आंसर आपको क्या मिल रहे हैं? सेम नहीं मिल रहे, इक्वल आंसर नहीं है। यानी अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। तो इस वजह से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आपके दोनों आंसर ये सेम अगर हो जाते हैं तो फिर तो आप कहेंगे लिमिट इस पॉइंट के ऊपर, यानी 1 के ऊपर एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज आपकी वन साइडेड लिमिट है और सेकंड लिमिट, सेकंड साइड, दूसरी वाली जो लिमिट है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। तो इस तरह से जो है हम किसी भी अगर हमें ग्राफ गिवन होगा तो हम उस ग्राफ से किस तरह से लिमिट की जो है वो इवेल्यूएशन करेंगे, हमें किस तरह से अप्रोच करना होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और की नोटेशन क्या होती है, ये सारी पॉइंट्स हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो हमारे पास रहता है वो है 6, क्योंकि 6 के ऊपर भी अगर आप देखें तो आपको एक फिल डॉट मिल रहा है और उसके ऊपर देखें अप्रोच हो रहा है। लेकिन जब भी आप लिमिट देखेंगे, जब भी आप लिमिट आप देखें, अगर आपको फिक्स पॉइंट है कोई, लेकिन फिक्स पॉइंट से ऊपर भी कोई पॉइंट अगर रखा हुआ नजर आ रहा है और वो अनफिल्ड है तो लिमिट आप इससे लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ आपका अप्रोच करेगा इस पॉइंट से 6 के ऊपर, ये होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड से और ये होगा राइट हैंड साइड से। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से जो आपको आंसर मिल रहा है 6 के ऊपर, तो वो है 5, 5 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 5 की तरफ वैल्यू आ रही है। दूसरे आप राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो भी आपको वैल्यू कहाँ अप्रोच हो रही है? 5 के ऊपर अप्रोच हो रही है।
तो लिमिट दोनों तरफ से सेम पॉइंट के ऊपर अप्रोच हो रही है, 6 के ऊपर। तो इसलिए अगर आप लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 6, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। तो फिर आप ये लिखेंगे 6 के ऊपर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर नोटेशन ऐसी लिखी हुई है एट 6, अब आपको फिल डॉट ढूंढना है। अगर फिल डॉट है 6 के ऊपर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये फिल डॉट है, इस वक्त वैल्यू 2 है फंक्शन की वैल्यू एट 6, जबकि इस नोटेशन के अंदर क्या है कि व्हेन अप्रोचिंग 6, व्हेन एक्स अप्रोचिंग 6, ठीक है। इसका ये मतलब है, और इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 6। तो अगर वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, तो F1 पे हमें फील्ड डॉट ये मिला था, इस वजह से हमने कहा था कि F1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर हो रही बात? अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा पहले क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था कि F एट -4, तो हमने कहा था कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू 4 की कहीं फील्ड डॉट है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम लिखा था डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आप जो भी चीज़ समझ में ना आए आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।